नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम देवताज एनर्जी फील्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में पश्चिम दिशा के जो महत्वपूर्ण देवता है उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उत्तर दिशा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तर दिशा ये साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ का एक्यूरेट ग्रिडिंग इस साइंस में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका नॉर्थ गलत हो गया तो इस साइंस के सभी पैरामीटर गलत हो जाएंगे। तो जितनी महत्वपूर्ण ये दिशा है उतना ही महत्वपूर्ण इस दिशा का तत्व भी है। उत्तर दिशा वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करती है। एट्रीब्यूट्स जो है इस दिशा के वो है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़। फाइनेंशियल स्ट्रेन देती है, पैसा यही से बनना है। करियर, अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंस, आपके पास पैसा कितना आएगा, क्या कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, यही दिशा से डिसाइड होता है। तो जितना जल तत्व संसार में बड़ा है उतनी ही बड़ी ये दिशा और महत्वपूर्ण दिशा ये साइंस में है। तो अगर आपने ये दिशा का ग्रिड गलत कर लिया तो ये साइंस के सभी डायरेक्शंस के पैरामीटर गलत हो जाएंगे। तो आज हम उत्तर दिशा के जो महत्वपूर्ण देवता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पश्चिम से उत्तर की ओर एक एनर्जी फील्ड निकल के आती है, मुख्य कहा गया है। उस देवता का नाम है मुख्य देवता। यंत्री की एनर्जी फील्ड है, रेड कलर की एनर्जी फील्ड निकल के आती है। अब मुख्य देवता क्या है? प्रभारी, प्रभावी कहा गया है, इंप्रेसिव, ओके, जो प्रभाव करती है। और वरुण के घर के मैनेजर है मुख्य देव। मुख्य देव को वरुण के घर के मैनेजर कहा गया है। जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, पूरे संसार में पूरे ब्रह्मांड का जो मेन किंग है वरुण देव, उन्हीं के घर का सब व्यवस्था जो है वो संभालने वाले मुख्य देव। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर कंपनी है, उसका जो ओनर है बॉस, और कुछ डिपार्टमेंट जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है वो जो काम करते वो मुखिया है। पुराने ज़माने में ऐसा था कि घर में एक मुखिया था, वो घर का पूरा कंट्रोल, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और नियम और दायरे में घर का पूरा कंट्रोल होता था। एक सुपरवाइज़र, एक गाइड, एक कंट्रोल, एक रक्षक कहा गया है मुख्य देव को। तो वही मुखिया घर की पूरी ऊर्जा है, घर का पॉजिटिव, निगेटिव, कौन सी चीज़ कहाँ घटित हो रही है, कहाँ से कैसे संभालना है, घर की ऊर्जा कैसे संतुलित रहेगी, वो देखता था। कोई भी कुछ भी हो, झगड़े हो गए, कुछ हो गया तो वो मैटर वो मुखिया संभाल लेता था। उन्हीं के नियम और उन्हीं के रूल्स में घर का सब कंट्रोल चलता था। तो उसी तरह से मुख्य देव, एक वरुण के घर के मैनेजर वरुण देव का मुख्य देव पे पूरा कंट्रोल है। वरुण देव के जितनी व्यवस्था है उनके जो मेन मैनेजर है वो मुख्य देव है। तो नेक्स्ट जो एनर्जी फील्ड निकल के आती है भल्लाट देव की। N4 का एनर्जी फील्ड है, ब्लू कलर का एनर्जी फील्ड निकल के आता है। ब्लू कलर का एनर्जी फील्ड, भल्लाट मतलब विशाल, अलौकिक शक्ति, अलौकिक जीव, बहुत बड़े प्रमाण में। तो वैदिक में भल्लाट को एक राजा की राजधानी जो रहती थी उसे भल्लाट कहा गया था। ये जो देवता है समृद्धि देने वाली, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी देने वाली, जीवन में वेल्थ देने वाली देवता है। आप कोई भी प्रयास या कोई भी एक्टिविटी जो करते हो, जो सर्विसेज जगत को दे रहे हो, जो कर्म आप कर रहे हो, उसका जो फैलावा है, जो फेम है, जो ग्रोथ है, वो भल्लाट देव से ही मिलती है। अगर आपका करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है लाइफ में, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में जब वो प्रोडक्ट बाहर निकलता है, वो प्रोडक्ट का जो अट्रैक्शन है या जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देती है वो भल्लाट देव से ही आता है। भल्लाट ये किसी भी चीज़ को एक फैलावा देती है, फैलावा देने वाली देव, मैनिफेस्टेशन तक लेके जाने वाली। जो हमारा
अन्नमय कोश है वहाँ तक लेके जाने वाली, मतलब एंड रिजल्ट। एक प्रोडक्ट जब कंपनी में बनता है, फॉर एग्जांपल एक जब प्रोडक्ट प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होने के बाद फाइनल गुड्स वो जब बाहर निकलता है फैक्ट्री से, वो प्रोडक्ट एंड कस्टमर के पास जब पहुंचता है, उसको जब वो फेम मिलता है, एक ग्रोथ मिलती है, वो जो प्रोसेस का पूरा खेल है वो भल्लाट देव के हाथ में है। क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी उतना अट्रैक्शन वो प्रोडक्ट का रहेगा। तो भल्लाट देव वो शक्ति है। भल्लाट देव को वैदिक में जो राजा की राजधानी थी वो कहा गया है, उसे भी भल्लाट कहा गया है। तो नेक्स्ट देवता एनर्जी फील्ड निकल के आती है 3rd नंबर पे सोम। N5 का एनर्जी फील्ड है वाइट कलर का, सफ़ेद रंग की एनर्जी फील्ड निकल के आती है। N5 का एंट्रेंस हमें क्या देता है? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्ट। अब सोम मतलब अमृत, एक जादुई शक्ति। चंद्रमा का भी कनेक्शन सोम से ही है। ओम सत्सोमाय नमः चंद्रमा का जो मंत्र है। कुबेर जी भी सोमरस के ही कनेक्टेड है। तो सोमरस मतलब एक जादुई शक्ति। तो सोम ये आंतरिक मन से कनेक्टेड है। जिस तरह से सोम का कनेक्शन चंद्रमा से, चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर बैलेंस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आपका कॉन्शियस अच्छा ही रहेगा। तो सोम ऐसी शक्ति है जो आपको आपके अंतर्मन से कनेक्ट कर देती है। स्पिरिचुअलिटी देने वाला जो एंट्रेंस है वो N5 का, अगर हम डोर एंट्रेंस के हिसाब से अगर देखें तो सोम ये बहुत पावरफुल देवता है। वो आपको अंतर्मन से कनेक्ट कर देने वाली देवता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कर देने वाली देवता है। तो यही से पैसे बनने हैं। अगर पॉजिटिवली आपने सबकॉन्शियस माइंड के आंतरिक मन आपका पॉजिटिव या सोच लिया, तो कुबेर जी जो है वो आप पे प्रसन्न होंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ग्रोथ यही से निकलनी है। जो कुबेर जी की रेमेडीज़ हम वास्तु में रखते हैं, तो यही तो वो देवता है। नेक्स्ट देवता एनर्जी फील्ड निकल के आती है भुजंग। N6 का एनर्जी फील्ड है, ब्लू कलर का एनर्जी फील्ड निकल के आता है उत्तर दिशा में। तो भुजंग क्या है? भुजंग का जो कनेक्शन है वो सांपों के साथ, सर्प के साथ किया गया है। भुजंग एक प्रोटेक्टर है। भुजंग देवता जो है, जो पृथ्वी के अंदर गर्भगृह में जो खजाने हैं उसके प्रोटेक्टर कहा गया भुजंग देवता को। जो कुंडलिनी शक्ति है उनका जो कनेक्शन है वो भुजंग देवता के साथ है। कुंडलिनी मतलब सर्प। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो साउथ में पद्मनाभन मंदिर, उनके जो दरवाजे खोले थे, उसके बाद कुछ दरवाजे नहीं खोले गए, तो कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसके आगे हो सकता है यहाँ सांप हो। तो वो सांप जो वहाँ खजानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भुजंग का काम कर रहे हैं। तो वैदिक में भुजंग को औषधियों के रक्षक भी कहा गया है। आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि ये जो देवता एनर्जी फील्ड है, यहाँ धन्वंतरी देव भी विराजमान है। रक्षक कहा गया है इम्यून सिस्टम की, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाली देवता। तो वास्तु के हिसाब से अगर ये जोन में भुजंग की जगह पे हम घर के सबकी दवाई रखते हैं, तो आपको किसी भी डिसीज में जल्दी रिकवरी मिल जाती है। भुजंग आपका एक रक्षक करने वाली देव है, एक आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने वाली, आपको शारीरिक रूप से सुदृढ़ करने वाली शक्ति भुजंग की है। वैदिक में खजानों के रक्षक भी कहा गया है भुजंग देवता को। तो दोस्तों, आज मैंने नॉर्थ के जो महत्वपूर्ण देवता है उनके बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक, जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। आगे हम इस साइंस का नेक्स्ट जो साइंटिफिक जर्नी है कार्बन थ्योरी, उसकी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मुख्य भल्लाट, सोम और भुजंग
के बारे में चर्चा की। N3 N4 ये सबसे पॉजिटिव एंट्रेंसेस है, उत्तर दिशा के सबसे प्रॉस्परस एंट्रेंस माने जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच दोस्तों,